डिस्कस द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रूल्स देयर टू। भैया दो तरीके के चेंज होते हैं, जब भी चेंज होगा 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर तो वो नॉन कोर फील्ड में चेंज होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने आप अमेंड हो जाएगा ऑन द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अगर कोर फील्ड में होगा तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर चेंज ऑफ टैन या फिर आपका स्टेट चेंज है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, Dharma Datta has taken voluntary registration and has not opted for the composition scheme of levy. He is aggrieved by the cancellation of this registration under GST, although he is filing nil returns. As he has not conducted any business for the past 8 months, he wants to know the circumstances under which the proper officer can cancel the registration. तो आपको सारे circumstances लिखने हैं, कहाँ पे वो registration cancel कर सकता है, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन से केसेस में cancel कर सकता है। तो यहाँ पे सारे लिख देंगे। सर कंडक्ट नहीं किया बिजनेस, प्रॉफिटेरिंग मेजर्स का वायलेट किया, इनवॉइस विदाउट सप्लाई कर दिया, बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किया, इनपुट टैक्स पेड इन वायलेशन ऑफ अवेल कर दिया, जीएसटीआर 1 से ज़्यादा जीएसटीआर 3B में दिखा दिया, रूल 86B का वायलेशन किया, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं किया। इस तरीके के जो आपके हैं प्रोविजन आप सारा लिख सकते हो और बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। आइडियली ऐसे क्वेश्चन में 5-7 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन आप जितने डाउट में लिख सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस। एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल प्रोडक्ट एक्स विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नोटिफिकेशन इशूड अंडर रिलेवेंट जीएसटी रेगुलेशन। कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एक्स ओनली विद इन तमिलनाडु एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तमिलनाडु में बेटा रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड नहीं है। All the inward supplies of the company are taxable under forward charge. Company of the turnover of the company previous year was 45 lakh. The company expects the sales to grow by 30% in current year. The company purchased additional machinery for manufacturing X on 1st July. Purchase price was 30 lakh. उसके ऊपर जीएसटी 18%। 1 नवंबर से क्या हुआ, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और 12% जीएसटी इम्पोज कर दिया गया। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडेड ऑन 30th September was 45 lakh. Examine the above scenario and advise Element Private Limited whether it needs to get registered under GST. देखो, जब तक ये सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, 1 नवंबर तक इसका सप्लाई क्या था, एग्जेम्प्ट था। तो ऐसे केस में सर उसका 30th नवंबर तक 45 लाख टर्नओवर हो चुका था। तो इसका मतलब सर वैसे तो इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया था लिमिट से, लेकिन सिंस ये सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर से उसका जो सप्लाई है वो टैक्सेबल हो गया तो रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर तो वैसे भी क्रॉस कर चुका है, तो इसे रजिस्ट्रेशन जो है लेना पड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा था, लायबल टू रजिस्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो गया और वो 31 अक्टूबर तक तो एग्जेम्प्ट गुड्स कर रहा था, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन 1 नवंबर से जैसे ही उसने टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया और टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, तो भैया ऐसे केस में 1 नवंबर से उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा 30 दिन के अंदर। दूसरा पूछा है, इफ द आंसर टू अबव क्वेश्चन इज इन अफर्मेटिव, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया तो एडवाइज एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द एडिशनल मशीनरी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्ट। देखो, मशीन कब परचेज करी है, 1 जुलाई को परचेज करी है। 1 जुलाई मतलब सर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे 1 नवंबर के बाद, उससे पहले की आपने मशीन ले रखी है। तो हमने बोला था कि सर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर हो जाता है तो सर जो उसके पास इनपुट पड़े होते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स फॉर्म में, उसके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स पड़े होते हैं उसके ऊपर वो आईटीसी नहीं ले सकता। तो सर ये जो उसकी मशीन है वो क्या है, डेफिनेटली कैपिटल गुड्स है, डेफिनेटली कैपिटल गुड्स है। तो क्या ये कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले पाएगा? सर पहले अनरजिस्टर्ड था, अब रजिस्टर हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं ले सकता। कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑन एडिशनल मशीनरी एज इनपुट टैक्स पेड ऑफ ओनली इनपुट इज अलाउड व्हेन रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ओनली इनपुट जो पड़ा होता है स्टॉक के अंदर उसके ऊपर आईटीसी ले सकता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं ले सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम। अब इसमें क्या पूछा है देखना, इसमें फर्स्ट पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम। सेकंड में पूछा है, इन केस इन द अबव क्वेश्चन एसएनटी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसने बोला कि ये मानो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
with respect to certain taxable supplies being made by it along with manufacturing of exempt product Z. Other fact remaining the same, can it take ITC on additional machinery purchased exclusively for manufacturing Z? If yes, then how much credit can be availed? देखो इसने बोला कि अगर वो बंदा पहले से रजिस्टर्ड है तो इसको आईटीसी क्यों नहीं मिला सर पहले मशीनरी खरीदने पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रोडक्ट के काम में आ रही थी। लेकिन अब वो एग्जाम प्रोडक्ट क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो सर अगर कोई चीज़ पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में काम आ रही थी, वो एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, तो सर क्या हम उसका आईटीसी ले सकते हैं अगर स्टॉक में पड़ा है? यस ले सकते हैं। क्या कैपिटल गुड्स में भी ले सकते हैं? यस ले सकते हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे। तो यहाँ पे अगर पहले से रजिस्टर्ड थे, आपने 20 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स खरीदा था, तो इसके ऊपर 18% आपने 3,60,000 रुपीज़ का टैक्स पे किया था, आप आईटीसी दे सकते हो। क्या पूरे 3,60,000 की ले सकते हो? नहीं सर, उसमें से पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस किया जाएगा, जितने पीरियड के लिए हमने ऑलरेडी एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ कर लिया है। तो 1 जुलाई से लेकर के, तो जुलाई से सितंबर वाला एक क्वार्टर, और 1 अक्टूबर से आपने क्या 1 नवंबर से आपने टैक्सेबल हुआ है, तो अक्टूबर का पूरा मंथ, एक और क्वार्टर, 2 क्वार्टर का जो है वो लेस करना पड़ेगा। तो 3,60,000 में से 10% लेस कर दिया जाएगा, 36,000, 3,24,000 का आईटीसी आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको आईटीसी मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस था, वो पहले रजिस्टर्ड नहीं था, ये पहले से रजिस्टर्ड था। तो पहले से रजिस्टर्ड नहीं था तो आईटीसी नहीं मिला कैपिटल गुड्स पे, यहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड था तो कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिल गया। इस तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर है